अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसा योद्धा आज भी भटक रहा है जो पिछले 5000 सालों से जिंदा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कहा जाता है उसके माथे पर आज भी एक गहरा घाव है, उसकी आंखों में दर्द है और उसकी मौजूदगी से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। भारत के कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, महाभारत का वो अमर योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। उसका जन्म भी रहस्य से भरा हुआ था। कहते हैं जब वह पैदा हुआ तो उसकी आवाज घोड़े जैसी थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, बीमारी और बुरी शक्तियों से बचाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा सबसे खतरनाक योद्धाओं में गिना जाता था, लेकिन एक रात ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। महाभारत का युद्ध खत्म होने वाला था। कौरव हार चुके थे, दुर्योधन मौत के करीब था और उसी समय अश्वत्थामा के अंदर बदले की आग भड़क उठी। रात के अंधेरे में वह पांडवों के शिविर में घुसा, लेकिन उसने जो किया उसने इतिहास कर दिया। सोते हुए उपपांडवों की हत्या। जब सुबह पांडवों को यह सच पता चला तो पूरा युद्ध क्षेत्र क्रोध से भर गया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़वाया और फिर दिया एक ऐसा श्राप जो शायद दुनिया का सबसे भयानक श्राप माना जाता है। कृष्ण ने कहा, तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, तुम्हें मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। उसकी दिव्य मणि छीन ली गई और उसी दिन से अश्वत्थामा अमर होकर भी एक दर्दनाक जीवन जीने को मजबूर हो गया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को डरा देती है। कहा जाता है वहां मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में हर सुबह ताजे फूल चढ़े मिलते हैं, जबकि मंदिर रात में बंद रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में अश्वत्थामा वहां पूजा करने आता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक लंबे आदमी को देखा जिसके माथे पर गहरा घाव था। कुछ लोगों ने कहा वो अचानक गायब हो गया। कुछ ने दावा किया कि उसने उनसे पानी मांगा। और सबसे डरावनी बात, जिन लोगों ने उसे देखने की बात कही उनमें से कई लोग आज भी कैमरे पर आने से डरते हैं। सिर्फ असीरगढ़ ही नहीं, उत्तराखंड के जंगलों, गिरनार पर्वत और पुराने मंदिरों के आसपास भी ऐसी कहानियां सुनाई देती हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला, लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ अफवाह है तो सदियों से इतने लोग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? विज्ञान कहता है अमर होना संभव नहीं, लेकिन इतिहास और रहस्य के बीच अश्वत्थामा का नाम आज भी जिंदा है। कुछ लोग मानते हैं वो सिर्फ एक चेतावनी है, क्रोध और बदले के विनाश की, और कुछ लोग मानते हैं कि वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। शायद अश्वत्थामा सिर्फ एक कहानी हो, या शायद वो सच में आज भी धरती पर भटक रहा हो सकता है इस वक्त भी किसी जंगल में, किसी वीरान किले में या किसी पुराने मंदिर के अंधेरे में वो हमें देख रहा हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या फिर वो कभी मरा ही नहीं?